ये बात सही है कि आपको संगठित रहना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही मानव जी यहाँ बोल रहे हैं कि संगठित तो आप लोगों को रहना ही चाहिए और संगठित रहकर ही आप ये लड़ाई लड़ सकते हैं। एक लक्ष्मण दास जी ने कमेंट लिखा है, कीर्ति जी आप परम पूज्य बापू जी का केस लड़िए, परम पूज्य बापू जी को जल्दी बाहर लाएं, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, जितना भी शुल्क फीस होगा मैं आपको दूंगा। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैंने पहले भी जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने कहा था कि जो मेरे से मदद होगी वो मैं कर दूंगी और मेरे पास आप फाइल लेके आइए। तो अभी मेरे पास फाइल आई है, लेकिन वो 11,000 पेजेस की फाइल है, मैं पूरा उसमें नहीं पढ़ पाई हूँ। एक इनको मैं ये भी कहना चाहूंगा, जिन भी भाई की ये कमेंट आई है कि बापू जी की आज्ञा से ही सब हो रहा है। निश्चित कीर्ति जी को तो साधुवाद है बहुत बहुत कि उन्होंने मेरा लिंक कट गया था, तो मेरे पास जो फाइल लेके आए, मैंने उस समय बोला था उनको कि मैं कोई फीस नहीं लूंगी। मैंने फाइल पढ़ने के लिए भी कोई फीस नहीं ली, फाइल का प्रिंट के लिए भी कोई फीस नहीं ली और कोई जो भी एडवाइस मैंने देनी है उसमें उसके लिए भी मैंने उनको स्पष्ट कहा कि मैं इस केस में कोई फीस नहीं लूंगी, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि इसमें अन्याय हो रहा है। तो ये लक्ष्मण दास जी को मैंने ये जवाब दिया है। जी, लक्ष्मण दास जी को भी मैं एक जानकारी देना चाहूंगा। लक्ष्मण दास जी आपको बहुत बहुत साधुवाद और कीर्ति जी को भी बहुत बहुत साधुवाद कि वो कह रही है कि मैं इसके लिए तैयार हूँ और मैं फीस भी नहीं लूंगी। ठीक, उनका जो भाव है। लेकिन एक जानकारी कईयों को मतलब ये बात का थोड़ा ये नहीं होता है कि भाई जो केस मतलब जो भी कानूनी प्रक्रिया चल रही है हमारी ओर से, तो बापू जी तक ये सब सारी जानकारी जाती है, बापू जी की आज्ञा से सब होता है। तो इसमें आप निश्चिंत रहिए और जरूर कीर्ति जी की भी ये सब बातें बापू जी गुरुदेव तक जाए, कहीं ना कहीं से ऐसा प्रयास होगा, ये सब तो जाएगा। मतलब और इसमें मैं अधिक खुलकर कुछ ना बोलूं, आप समझ जाइए कि बापू जी की आज्ञा से ही सब होता है। चाहे जितने भी वकील के आपने जो यहाँ शुरू में नाम यहाँ भी किसी ने लिए थे, सुब्रमण्यम स्वामी, राम जेठमलानी, किसी ने भी कमेंट की थी, तो सब पूरा गुरुदेव की आज्ञा से होता है। और गुरुदेव हमारे त्रिकालदर्शी है, तो वे उनकी आज्ञा से जब हो रहा है तो उनका एक एक शब्द हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो हम तो हमारी ओर से प्रयास करते ही है, चाहे वो लीगल टीम हो, चाहे हम सब साधक हो, कीर्ति जी हो, जो भी हो, जो भी लगे, सब अपना अपना प्रयास करते रहेंगे, अपना अपना कर्तव्य निभाते रहेंगे। लेकिन जो अंतिम निर्णय है वो तो गुरुदेव के हाथ में है। तो गुरुदेव के चरणों में हम सब निवेदन करें। कई लीगल टीम को भी दोषी बताते हैं, तो मैं एक बार ये स्पष्ट रूप से कहना चाहूँ कि थोड़ी बहुत यदि गलतियां कोई हुई हो तो हुई है, ऐसा हम नहीं कह सकते क्योंकि हमारे पास उसकी जानकारी नहीं है। लेकिन अगर हुई है तो वो लापरवाही, मतलब गलतियां एक अलग बात हो गई। लेकिन जब कहा जाता है कि भाई षड्यंत्र है या लीगल टीम द्वारा बहुत बड़ी साजिश की जा रही है, वो षड्यंत्र में शामिल है बापूजी को फंसाने में, ये जो बातें होती है, तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि इस पे हमें सोशल मीडिया में कई चर्चा इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि हमारे पास में कोई जानकारी नहीं है। और गुरुदेव, जब तक गुरुदेव के श्रीमुख से हम ऐसा इस प्रकार का कोई वचन नहीं सुनते तो हमें उसमें कोई अधिकार नहीं ऐसा बोलने का। कीर्ति जी का उन्होंने स्टडी किया है पूरा, और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से आज पूरा विश्लेषण किया है, बहुत अच्छी जानकारी दी है। और निश्चित उनको जितने साधुवाद हम दे उतने कम है। लेकिन ये बात भी हमको सबको ध्यान रखना है कि प्रयास, और जो उन्होंने कहा है जरूर आज सब देख रहे हैं, देश विदेश में सब साधक भी देख रहे हैं, सभी देख रहे हैं। तो उसमें से क्या हमको मिलता है हम वो भी प्रयास करेंगे, कहीं ना कहीं उसमें अगर सुधार होता है तो। लेकिन इस बात को कृपया साधक थोड़ा एक धीरज रखे, गुरुदेव आएंगे बाहर, निश्चित सत्य की जीत होगी। मेरे आपको दुख है, मुझे दुख है, सभी को इस बात की पीड़ा है कि गुरुदेव को 9 वर्ष से अधिक समय कारावास में हो गया है। और वो हमारे, हम कई ऐसा कहते, मुझसे भी कहते कि मानो भाई आज अगर हमारे पिताजी जेल में होते तो हम क्या करते, हम नहीं करते। तो मैं कहूंगा कि ये पिताजी नहीं है हमारे, पिताजी तो हमारे एक जन्म के हैं, एक जन्म के होते हैं, लेकिन ये हमारे जन्मों जन्म के पिता है। तो उनके लिए निश्चित हमारे मन में जो पीड़ा है वो होगी ही, वो रहनी भी चाहिए। लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं सब्र भी होना चाहिए, थोड़ा धीरज भी होना चाहिए, क्योंकि गुरुदेव हमारे सर्वसमर्थ है। इस बात पर भी हम सबको श्रद्धा है, तो वो श्रद्धा हमारी बनी रहे, वो विश्वास हमारा बना रहे। और हमने गुरुदेव को देखा है, कीर्ति जी हमारे गुरुदेव, आपने भी देखा होगा कहीं ना कहीं कि जेल में जाने के बाद भी कई बार उनके दर्शन आए हैं वीडियो में, जब उनको कोर्ट में तारीख पे लेकर जाते थे या अभी एम्स में लाते हैं। तो जो उनके चेहरे का तेज है, जो उनकी प्रसन्नता है, वो एक आम व्यक्ति में नहीं हो सकती। यदि मेरे जैसा कोई व्यक्ति अगर 2 दिन भी अगर जेल में रह के आ जाए तो मेरी हालत खराब हो जाए, लेकिन गुरुदेव 9 साल से अधिक समय हो गया, फिर भी उनका तेज, वो प्रसन्नता आज भी वही की वही है। इसका मतलब ये नहीं
कि हमारे मन में कोई पीड़ा नहीं है अथवा हमारे मन में कोई गुस्सा नहीं है और वो रहेगा, बिल्कुल रहेगा। लेकिन इस बात को हमें नहीं भूलना है कि गुरुदेव हमारे सर्वसमर्थ है, तो वो अंतर्यामी है, वो सब जान रहे हैं। तो हम जो वहां लड़ रहे हैं, जो इतने समर्पित होकर वहां सेवा कर रहे हैं आश्रम में, उन पे उंगली उठाने के बजाय उन पे उंगली उठाने के बजाय, उनको सोशल मीडिया में बदनाम करने के बजाय हमें ये विचार करना चाहिए कि अभी किस तरीके से अच्छा हो सकता है। गुरुदेव के चरणों में निवेदन करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। कीर्ति जी, क्या होता है कई बार मैं भी जब कोई ट्विटर पर भी कोई ट्वीट करता हूँ या कोई यूट्यूब में वीडियो पब्लिश करता हूँ, तो कुछ होते हैं 2-4 लोग ऐसे, तो अधिकतर पॉजिटिव कमेंट होती है, लेकिन 2-4 उसमें ये भी कमेंट करते हैं कि अंदर के लोग ही षड्यंत्रकारी है या लीगल टीम ही षड्यंत्रकारी है। तो ये थोड़ा सा उनका इसलिए गलत लगता है कि ये बातें आपको बापूजी से जाकर कहनी चाहिए, आपस में जाके वहां मिलकर ये सब करना चाहिए। सोशल मीडिया में यदि आप कह रहे हो, यदि मान लो मैं किसी कानून मंत्री को, किसी नेता को या किसी को भी, मतलब ऐसे किसी को उसमें टैग करता हूं, उनको मेंशन करता हूं मेरे ट्वीट में, मेरे मतलब कोई भी साधक जब ट्वीट करता है और उसमें आप उस पर रिप्लाई देते समय ये कहते हो कि आप इनको दोष क्यों देते हो, सब अंदर के लोग हैं, तो ये नोटिफिकेशन उनको भी जाएगा। तो वो क्या सोचेंगे कि इन साधकों का संगठन ही मजबूत नहीं है, यही आपस में एक नहीं है, तो बापूजी को रिहा क्यों करेंगे। तो आप जैसे जो लोग हैं जो बोलते हैं कि लीगल टीम षड्यंत्रकारी है, अंदर के लोग षड्यंत्रकारी है, उन्हीं की वजह से एक गलत संदेश उन तक जा रहा है, एक मैसेज ऐसा जा रहा है निगेटिव कि ये लोग संगठित नहीं है। हमने देखा है, मैं नाम नहीं लूंगा, एक बड़े बाबा कीर्ति जी की, उनको जब भी चुनाव आते हैं तो उनको पैरोल मिल जाती है, 3 बार पैरोल पे आ गए वो बाबा दोषी है निर्दोष है, वो मैं उस विषय में नहीं जाऊंगा, मुझे उसकी जानकारी नहीं है, मैं उनकी निंदा नहीं करूंगा ना उनकी प्रशंसा करूंगा। लेकिन जब भी चुनाव आते हैं उनको पैरोल मिल जाती है। क्यों? क्योंकि लगता है इन राजनेताओं को, इन राजनीतिक दलों को कि इनके जो फॉलोअर्स है वो संगठित है, वो उनके लिए आवाज उठाते हैं। वो जब जेल में गए तब भी उन्होंने कैसे आंदोलन किए, हालांकि वो आंदोलन ये बात सही है कि आपको संगठित रहना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही मानव जी यहाँ बोल रहे हैं कि संगठित तो आप लोगों को रहना ही चाहिए और संगठित रहकर ही आप ये लड़ाई लड़ सकते हैं। चाहे कोई एक नॉर्मल फैमिली में भी कोई अगर छोटा केस भी होता है, अगर किसी की फैमिली में कोई एक फैमिली मेंबर फंस जाता है, तो जब पूरी फैमिली एक होके उसमें लड़ती है तो ही वो अच्छे से लड़ पाते हैं। प्रैक्टिकली भी अगर आप देखें तो नॉर्मल फैमिली केसेस में भी फैमिली जब एकजुट होकर लड़ती है, संगठित होकर लड़ती है, तो वो अच्छे से लड़ पाते हैं। तो यहाँ पर भी आप सबको संगठित रहना चाहिए, ये बात आप अच्छी बोल रहे हैं, मैं इसका समर्थन करती हूँ। जी धन्यवाद। और बस अभी पूरा करेंगे। तो एक कीर्ति जी, एक भी ये भी होता है कि कई ये भी कहते कि आपने आंदोलन नहीं किए, बाहर के लोग भी बोलते हैं और कई साधक भी कहते कि एक जब ऐसा बड़ा आंदोलन कोई हुआ नहीं उस समय बापूजी के लिए, लेकिन हमने बापूजी की तो आज्ञा ही थी कि अपने को मतलब हमको सबको कानून की मर्यादा का पालन करना है, संविधान का पूरा सम्मान करना है और धर्म का भी, धर्म और कानून दोनों का पूरी तरह से पालन करना है। तो उसमें जो एक मौन रैलियां निकाली गई, एक संवैधानिक रूप से जो आंदोलन किए गए, उसमें भी मीडिया ने इतना कुछ उछाला कि बापूजी के गुंडों ने ये कर दिया वो कर दिया, जबकि उन्हीं के लोग उसमें घुसकर कुछ मतलब ऐसी गाली गलौज कर दिया, कुछ पत्थरबाजी कर दिया और आरोप लगा दिया मीडिया ने कि बापूजी के गुंडे कर रहे। तो जबकि बापूजी के सभी साधक बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से उसमें हमने विरोध किया भी। तो ये सब है गुरुदेव की आज्ञा से, यदि हमको चलना है तो गुरुदेव की आज्ञा में ही रहकर हमको सब करना होगा। तो और बस अभी 1 घंटा और 53 मिनट हो गए, जबकि मैं 1 घंटे के लिए आज लाइव थे, लेकिन कीर्ति जी ने इतने अच्छे रूप से समझाया, इतने अच्छे रूप से चर्चा की है कि समय कहाँ पूरा हो गया पता ही नहीं चला, समय क्या दुगुना समय हो गया। तो चलिए, कमेंट तो और भी आ रही है आप सबकी, मुझे लगता है अभी भी कई लोग जुड़ते जा रहे हैं। एक थैंक्स दीदी, हरिओम, विनोद शर्मा जी ने आपको थैंक्स कहा है। फिर नैना खेर जी है कि हरिओम कीर्ति जी, हरिओम कीर्ति जी को और मानव जी को बहुत बहुत साधुवाद दीदी, तुम आगे बढ़ो, हमारे करोड़ों साधक बहन का दिल से आशीर्वाद मिलेगा, ओम शांति ओम। और उसके बाद गजानन सोनू ने, मुझे लगता है अभी चलो 2 घंटे पूरे कर ही लेते हैं, सिर्फ 6 मिनट बचे हैं वैसे भी 2 घंटे में, तो 6 मिनट के बाद हम इसको पूरा करेंगे, तब तक आप सबके कमेंट ले लेते हैं। गजानन सोनू ने एकदम सही कहा मानो भाई, सभी काम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से हो रहे हैं, आश्रमवासियों पर उंगली उठाने का हम में से किसी को भी कोई अधिकार नहीं है। साधुवाद आपको।